चुनांचास फिल्म के आगाज में हम दो बहनों से मिलवाए गए हैं जो एक नए चर्च के लिए काम कर रही थीं, सिस्टर बेस्टन और सिस्टर बर्नीस। उन्हें चर्च के लिए नए अराकीन को लाना था। ये लोग इन लोगों के घर जाते जिन्होंने उनकी पेशकश को कबूल किया और चर्च के लिए नए इराकीन को लाते। वो इन्हें चर्च में दावतनामा देने जा रहे थे। रास्ते में उन दोनों बहनों की मुलाकात कुछ लड़कियों से होती है जो सिस्टर पैक्सन को तंग करती हैं और सिस्टर पैक्सन उदास होकर रोने लगती हैं, जिससे मालूम होता है कि वो बहुत मासूम और बहुत नर्म दिल है। ये देखकर सिस्टर बर्नीस उन्हें समझाती है कि आपको खुद को मजबूत करना होगा, इस तरह रोने से जिंदगी में कुछ नहीं होगा। खैर, बात करते करते अपनी मंजिल पर पहुंच गए। रास्ते में बारिश होने लगी और दोनों भीग गए। ये लोग जनाब के पास आए थे, रैलन के बारे में कुछ सवालात पूछने के लिए रेड के घर। मिस्टर रेड ने उन्हें घर के अंदर बुलाया, लेकिन बर्नीस ने कहा, नहीं, हम अंदर नहीं आ सकते। हमारे चर्च का उसूल है कि अगर घर में कोई खातून न हो तो हम इस घर में नहीं जाते। तो यहाँ रेड ने कहा कि मेरी बीवी है और वो किचन में ब्लूबेरी पाई बना रही है। वो ब्लूबेरियों को भी सूंघ सकते थे। उसका मशूरा है कि वो किचन में ब्लूबेरी पाई बना रही है। मानकर दोनों घर के अंदर चले गए। उन्होंने अपनी साइकिलें बाहर खड़ी कर रखी थीं। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी गीली डोरियां उतार कर मोटरसाइकिल से बांध दें। गरेट ने उसे दिया और वहीं बैठ गया। गरेट ने उसे बताया कि उसकी बीवी थोड़ी देर में उससे मिलने आएगी। तुम लोग फिक्र न करो। यहाँ गरेट ने उससे अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सवाल किया। फिर हमें यह भी मालूम हुआ कि वो दोनों एक चर्च में रहते थे। अब वो डरीगन से पूछता है, क्या तुम खुदा को मानते हो? दोनों ने इस बात में जवाब दिया। अब वो उन्हें मेमन की किताब दिखाता है जो जोसेफ स्मिथ ने लिखी थी। उनके मुताबिक पहले वो किसी खुदा को नहीं मानते थे, लेकिन फिर जब वो मुश्किल में पड़ गए तो एक फरिश्ता उनकी मदद के लिए आया, जिसके बाद वो मजहब और मिसाक जमहूरियत पर यकीन करने लगे। रेड उन दोनों से पूछता है कि क्या वो जोसेफ स्मिथ की हैं बातों पर यकीन करते हैं या नहीं, जिस पर दोनों ने कहा कि हाँ। चुनांचास फिल्म के आगाज में हम दो बहनों से मिलवाए गए हैं जो एक नए चर्च के लिए काम कर रही थीं, सिस्टर बेस्टन और सिस्टर बर्नीस। उन्हें चर्च के लिए नए अराकीन को लाना था। ये लोग इन लोगों के घर जाते जिन्होंने उनकी पेशकश को कबूल किया और चर्च के लिए नए इराकीन को लाते। वो इन्हें चर्च में दावतनामा देने जा रहे थे। रास्ते में उन दोनों बहनों की मुलाकात कुछ लड़कियों से होती है जो सिस्टर पैक्सन को तंग करती हैं और सिस्टर पैक्सन उदास होकर रोने लगती हैं, जिससे मालूम होता है कि वो बहुत मासूम और बहुत नर्म दिल है। ये देखकर सिस्टर बर्नीस उन्हें समझाती है कि आपको खुद को मजबूत करना होगा, इस तरह रोने से जिंदगी में कुछ नहीं होगा। खैर, बात करते करते अपनी मंजिल पर पहुंच गए। रास्ते में बारिश होने लगी और दोनों भीग गए। ये लोग जनाब के पास आए थे, रैलन के बारे में कुछ सवालात पूछने के लिए रेड के घर। मिस्टर रेड ने उन्हें घर के अंदर बुलाया, लेकिन बर्नीस ने कहा, नहीं, हम अंदर नहीं आ सकते। हमारे चर्च का उसूल है कि अगर घर में कोई खातून न हो तो हम इस घर में नहीं जाते। तो यहाँ रेड ने कहा कि मेरी बीवी है और वो किचन में ब्लूबेरी पाई बना रही है। वो ब्लूबेरियों को भी सूंघ सकते थे। उसका मशूरा है कि वो किचन में ब्लूबेरी पाई बना रही है। मानकर दोनों घर के अंदर चले गए। उन्होंने अपनी साइकिलें बाहर खड़ी कर रखी थीं। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी गीली डोरियां उतार कर मोटरसाइकिल से बांध दें। गरेट ने उसे दिया और वहीं बैठ गया। गरेट ने उसे बताया कि उसकी बीवी थोड़ी देर में उससे मिलने आएगी। तुम लोग फिक्र न करो। यहाँ गरेट ने उससे अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सवाल किया। फिर हमें यह भी मालूम हुआ कि वो दोनों एक चर्च में रहते थे। अब वो डरीगन से पूछता है, क्या तुम खुदा को मानते हो? दोनों ने इस बात में जवाब दिया। अब वो उन्हें मेमन की किताब दिखाता है जो जोसेफ स्मिथ ने लिखी थी। उनके मुताबिक पहले वो किसी खुदा को नहीं मानते थे, लेकिन फिर जब वो मुश्किल में पड़ गए तो एक फरिश्ता उनकी मदद के लिए आया, जिसके बाद वो मजहब और मिसाक जमहूरियत पर यकीन करने लगे।
रेड उन दोनों से पूछता है कि क्या वो जोसेफ समथ की हैं बातों पर यकीन करते हैं या नहीं, जिस पर दोनों ने कहा कि हाँ। चुनांचा उस फिल्म के आगाज में हम दो बहनों से मिलवाए गए हैं जो एक नए चर्च के लिए काम कर रही थी, सिस्टर बेस्टन और सिस्टर बर्नीस। उन्हें चर्च के लिए नए अराकीन को लाना था। ये लोग इन लोगों के घर जाते जिन्होंने उनकी पेशकश को कबूल किया और चर्च के लिए नए इराकीन को लाते। वो इन्हें चर्च में दावतनामा देने जा रहे थे। रास्ते में उन दोनों बहनों की मुलाकात कुछ लड़कियों से होती है जो सिस्टर पैक्सन को तंग करती हैं और सिस्टर पैक्सन उदास होकर रोने लगती हैं, जिससे मालूम होता है कि वो बहुत मासूम और बहुत नर्म दिल है। ये देखकर सिस्टर बर्नीस उन्हें समझाती है कि आपको खुद को मजबूत करना होगा, इस तरह रोने से जिंदगी में कुछ नहीं होगा। खैर, बात करते करते अपनी मंजिल पर पहुंच गए। रास्ते में बारिश होने लगी और दोनों भीग गए। ये लोग जनाब के पास आए थे, रैलन के बारे में कुछ सवालात पूछने के लिए रेड के घर। मिस्टर रेड ने उन्हें घर के अंदर बुलाया, लेकिन बर्नीस ने कहा, नहीं, हम अंदर नहीं आ सकते। हमारे चर्च का उसूल है कि अगर घर में कोई खातून न हो तो हम इस घर में नहीं जाते। तो यहाँ रेड ने कहा कि मेरी बीवी है और वो कच्चन में ब्लूबेरी पाई बना रही है। वो ब्लूबेरियों को भी सूंघ सकते थे। उसका मशूरा है कि वो कच्चन में ब्लूबेरी पाई बना रही है। मानकर दोनों घर के अंदर चले गए। उन्होंने अपनी साइकिलें बाहर खड़ी कर रखी थीं। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी गीली डोरियां उतार कर मोटरसाइकिल से बांध दें। गरेट ने उसे दिया और वहीं बैठ गया। गरेट ने उसे बताया कि उसकी बीवी थोड़ी देर में उससे मिलने आएगी। तुम लोग फिक्र न करो। यहाँ गरेट ने उससे अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सवाल किया। फिर हमें ये भी मालूम हुआ कि वो दोनों एक चर्च में रहते थे। अब वो डरीगन से पूछता है, क्या तुम खुदा को मानते हो? दोनों है ने इस बात में जवाब दिया। अब वो उन्हें मेमन की किताब दिखाता है जो जोसेफ समथ ने लिखी थी। उनके मुताबिक पहले वो किसी खुदा को नहीं मानते थे, लेकिन फिर जब वो मुश्किल में पड़ गए तो एक फरिश्ता उनकी मदद के लिए आया, जिसके बाद वो मजहब और मिसाक जमहूरियत पर यकीन करने लगे। रेड उन दोनों से पूछता है कि क्या वो जोसेफ समथ की हैं बातों पर यकीन करते हैं या नहीं, जिस पर दोनों ने कहा कि हाँ। चुनांचा उस फिल्म के आगाज में हम दो बहनों से मिलवाए गए हैं जो एक नए चर्च के लिए काम कर रही थी, सिस्टर बेस्टन और सिस्टर बर्नीस। उन्हें चर्च के लिए नए अराकीन को लाना था। ये लोग इन लोगों के घर जाते जिन्होंने उनकी पेशकश को कबूल किया और चर्च के लिए नए इराकीन को लाते। वो इन्हें चर्च में दावतनामा देने जा रहे थे। रास्ते में उन दोनों बहनों की मुलाकात कुछ लड़कियों से होती है जो सिस्टर पैक्सन को तंग करती हैं और सिस्टर पैक्सन उदास होकर रोने लगती हैं, जिससे मालूम होता है कि वो बहुत मासूम और बहुत नर्म दिल है। ये देखकर सिस्टर बर्नीस उन्हें समझाती है कि आपको खुद को मजबूत करना होगा, इस तरह रोने से जिंदगी में कुछ नहीं होगा। खैर, बात करते करते अपनी मंजिल पर पहुंच गए। रास्ते में बारिश होने लगी और दोनों भीग गए। ये लोग जनाब के पास आए थे, रैलन के बारे में कुछ सवालात पूछने के लिए रेड के घर। मिस्टर रेड ने उन्हें घर के अंदर बुलाया, लेकिन बर्नीस ने कहा, नहीं, हम अंदर नहीं आ सकते। हमारे चर्च का उसूल है कि अगर घर में कोई खातून न हो तो हम इस घर में नहीं जाते। तो यहाँ रेड ने कहा कि मेरी बीवी है और वो कच्चन में ब्लूबेरी पाई बना रही है। वो ब्लूबेरियों को भी सूंघ सकते थे। उसका मशूरा है कि वो कच्चन में ब्लूबेरी पाई बना रही है। मानकर दोनों घर के अंदर चले गए। उन्होंने अपनी साइकिलें बाहर खड़ी कर रखी थीं। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी गीली डोरियां उतार कर मोटरसाइकिल से बांध दें। गरेट ने उसे दिया और वहीं बैठ गया। गरेट ने उसे बताया कि उसकी बीवी थोड़ी देर में उससे मिलने आएगी। तुम लोग फिक्र न करो। यहाँ गरेट ने उससे अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सवाल किया। फिर हमें ये भी मालूम हुआ कि वो दोनों एक चर्च में रहते थे। अब वो डरीगन से पूछता है, क्या तुम खुदा को मानते हो? दोनों है ने इस बात में जवाब दिया। अब वो उन्हें मेमन की किताब दिखाता है जो जोसेफ समथ ने लिखी थी। उनके मुताबिक पहले वो किसी खुदा को नहीं मानते थे, लेकिन फिर जब वो मुश्किल में पड़ गए तो एक फरिश्ता उनकी मदद के लिए आया, जिसके बाद वो मजहब और मिसाक जमहूरियत पर यकीन करने लगे।
रेड उन दोनों से पूछता है कि क्या वो जोसेफ समथ की हैं बातों पर यकीन करते हैं या नहीं, जिस पर दोनों ने कहा कि हाँ। चुनांचा उस फिल्म के आगाज में हम दो बहनों से मिलवाए गए हैं जो एक नए चर्च के लिए काम कर रही थी, सिस्टर बेस्टन और सिस्टर बर्नीस। उन्हें चर्च के लिए नए अराकीन को लाना था। ये लोग इन लोगों के घर जाते जिन्होंने उनकी पेशकश को कबूल किया और चर्च के लिए नए इराकीन को लाते। वो इन्हें चर्च में दावतनामा देने जा रहे थे। रास्ते में उन दोनों बहनों की मुलाकात कुछ लड़कियों से होती है जो सिस्टर पैक्सन को तंग करती हैं और सिस्टर पैक्सन उदास होकर रोने लगती हैं, जिससे मालूम होता है कि वो बहुत मासूम और बहुत नर्म दिल है। ये देखकर सिस्टर बर्नीस उन्हें समझाती हैं कि आपको खुद को मजबूत करना होगा, इस तरह रोने से जिंदगी में कुछ नहीं होगा। खैर, बात करते करते अपनी मंजिल पर पहुंच गए। रास्ते में बारिश होने लगी और दोनों भीग गए। ये लोग जनाब के पास आए थे रैलन के बारे में कुछ सवालात पूछने के लिए रेड के घर। मिस्टर रेड ने उन्हें घर के अंदर बुलाया, लेकिन बर्नीस ने कहा, नहीं, हम अंदर नहीं आ सकते। हमारे चर्च का उसूल है कि अगर घर में कोई खातून न हो तो हम इस घर में नहीं जाते। तो यहाँ रेड ने कहा कि मेरी बीवी है और वो कच्चन में ब्लूबेरी पाई बना रही है। वो ब्लूबेरियों को भी सूंघ सकते थे। उसका मशूरा है कि वो कच्चन में ब्लूबेरी पाई बना रही है। मानकर दोनों घर के अंदर चले गए। उन्होंने अपनी साइकिलें बाहर खड़ी कर रखी थीं। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी गीली डोरियां उतार कर मोटरसाइकिल से बांध दें। गरेट ने उसे दिया और वहीं बैठ गया। गरेट ने उसे बताया कि उसकी बीवी थोड़ी देर में उससे मिलने आएगी। तुम लोग फिक्र न करो। यहाँ गरेट ने उससे अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सवाल किया। फिर हमें यह भी मालूम हुआ कि वो दोनों एक चर्च में रहते थे। अब वो डरीगन से पूछता है, क्या तुम खुदा को मानते हो? दोनों है ने इस बात में जवाब दिया। अब वो उन्हें मेमन की किताब दिखाता है जो जोसेफ समथ ने लिखी थी। उनके मुताबिक पहले वो किसी खुदा को नहीं मानते थे, लेकिन फिर जब वो मुश्किल में पड़ गए तो एक फरिश्ता उनकी मदद के लिए आया, जिसके बाद वो मजहब और मिसाक जमहूरियत पर यकीन करने लगे। रेड उन दोनों से पूछता है कि क्या वो जोसेफ समथ की हैं बातों पर यकीन करते हैं या नहीं, जिस पर दोनों ने कहा कि हाँ। चुनांचा उस फिल्म के आगाज में हम दो बहनों से मिलवाए गए हैं जो एक नए चर्च के लिए काम कर रही थी, सिस्टर बेस्टन और सिस्टर बर्नीस। उन्हें चर्च के लिए नए अराकीन को लाना था। ये लोग इन लोगों के घर जाते जिन्होंने उनकी पेशकश को कबूल किया और चर्च के लिए नए इराकीन को लाते। वो इन्हें चर्च में दावतनामा देने जा रहे थे। रास्ते में उन दोनों बहनों की मुलाकात कुछ लड़कियों से होती है जो सिस्टर पैक्सन को तंग करती हैं और सिस्टर पैक्सन उदास होकर रोने लगती हैं, जिससे मालूम होता है कि वो बहुत मासूम और बहुत नर्म दिल है। ये देखकर सिस्टर बर्नीस उन्हें समझाती हैं कि आपको खुद को मजबूत करना होगा, इस तरह रोने से जिंदगी में कुछ नहीं होगा। खैर, बात करते करते अपनी मंजिल पर पहुंच गए। रास्ते में बारिश होने लगी और दोनों भीग गए। ये लोग जनाब के पास आए थे रैलन के बारे में कुछ सवालात पूछने के लिए रेड के घर। मिस्टर रेड ने उन्हें घर के अंदर बुलाया, लेकिन बर्नीस ने कहा, नहीं, हम अंदर नहीं आ सकते। हमारे चर्च का उसूल है कि अगर घर में कोई खातून न हो तो हम इस घर में नहीं जाते। तो यहाँ रेड ने कहा कि मेरी बीवी है और वो कच्चन में ब्लूबेरी पाई बना रही है। वो ब्लूबेरियों को भी सूंघ सकते थे। उसका मशूरा है कि वो कच्चन में ब्लूबेरी पाई बना रही है। मानकर दोनों घर के अंदर चले गए। उन्होंने अपनी साइकिलें बाहर खड़ी कर रखी थीं। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी गीली डोरियां उतार कर मोटरसाइकिल से बांध दें। गरेट ने उसे दिया और वहीं बैठ गया। गरेट ने उसे बताया कि उसकी बीवी थोड़ी देर में उससे मिलने आएगी। तुम लोग फिक्र न करो। यहाँ गरेट ने उससे अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सवाल किया। फिर हमें यह भी मालूम हुआ कि वो दोनों एक चर्च में रहते थे। अब वो डरीगन से पूछता है, क्या तुम खुदा को मानते हो? दोनों है ने इस बात में जवाब दिया। अब वो उन्हें मेमन की किताब दिखाता है जो जोसेफ समथ ने लिखी थी। उनके मुताबिक पहले वो किसी खुदा को नहीं मानते थे, लेकिन फिर जब वो मुश्किल में पड़ गए तो एक फरिश्ता उनकी मदद के लिए आया, जिसके बाद वो मजहब और मिसाक जमहूरियत पर यकीन करने लगे।
रेड उन दोनों से पूछता है कि क्या वो जोसेफ समथ की हैं बातों पर यकीन करते हैं या नहीं, जिस पर दोनों ने कहा कि हाँ। चुनांचा उस फिल्म के आगाज में हम दो बहनों से मिलवाए गए हैं जो एक नए चर्च के लिए काम कर रही